हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल योर एमपी एग्जाम्स सॉल्यूशन में। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी को यह बताना चाहते हैं कि आज हम उन प्रश्नों को लेकर आ गए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि वो महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं? यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, आबिरल धारा मिशन संबंधित है। तो आबिरल धारा मिशन नदियों का बहना से संबंधित है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का नाम क्या है? तो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का नाम अस्त्र है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, उड़ीसा में किस खनिज का प्रमुख उत्पादन होता है? तो उड़ीसा में लौह अयस्क नामक खनिज का प्रमुख उत्पादन होता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से उधार लिए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से उधार लिए गए हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, बूढ़ी महिला गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बूढ़ी महिला गांधी के नाम से मातंगिनी हजारा को जाना जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, विश्व रामसर साइट दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रामसर साइट दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट यूके यूनाइटेड किंगडम में है, 175 राम साइट हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? तो भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, माया देवी मंदिर कहाँ है? तो माया देवी मंदिर नेपाल में है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भारत में कितनी शास्त्रीय नृत्य हैं? तो संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्राप्त भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हर घर में आरओ वाटर पानी की सप्लाई शुरू की है? तो यूपी राज्य में हर घर में आरओ वाटर पानी की सप्लाई शुरू की गई है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो भारत में सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व डिब्रू साइखोवा है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो भारत में कुल 75 रामसर साइट हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, केवलादेव रामसर साइट कहाँ है? तो केवलादेव रामसर साइट राजस्थान राज्य में है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, लिविंग रूट ब्रिज नाम से किसे जाना जाता है? तो लिविंग रूट ब्रिज नाम से मेघालय राज्य को जाना जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो बैगई नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है,
गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क किस पहाड़ी दर्रे पर स्थित है? तो विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क डोंगरीला दर्रे पर स्थित है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है, सिक्किम और तिब्बत के बीच में कौन सा दर्रा स्थित है? तो सिक्किम और तिब्बत के बीच में जेलेबला दर्रा स्थित है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन बने? तो भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी बने। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है, संघ सूची में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में 100 विषय हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है, धन विधेयक को किस आर्टिकल में परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक को आर्टिकल 110 में परिभाषित किया गया है। आशा करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपको इस क्लास से बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो इस क्लास को आपका एक लाइक तो बनता ही है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको क्लास सही समय पर मिल जाए। और कमेंट करके बताओ कि आपको क्लास कैसी लगी। आपके द्वारा दिए गए रिस्पॉन्स से मुझे अच्छा लगेगा और मैं इससे भी अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।